हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on classification of common types of Bayes differentials. Common types देखेंगे अपन Bayes differentials के उसके, ठीक है। इससे पहले अपन ने देखा था कि कौन सेल डिफरेंशियल किन के फैक्टर्स से होता है, Bayes डिफरेंशियल्स के फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, और इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और मीनिंग, इन सब का डिस्कस कर चुके हैं अपन। फर्स्ट, the common types of Bayes differentials could be classified as employees character based, industrial based and regional based. First is employees character based. Employees character can be defined as job matching personality like the types of occupation, level of skill and knowledge, working attitude and extent to which he can do the work independently. तो अपन इसमें तो जो एम्प्लॉय कैरेक्टर्स बेस अपन इसमें देखते हैं कि जो एक एम्प्लॉयर है उसके कैरेक्टर जो जॉब के अकॉर्डिंग उसकी, तो एम्प्लॉय की जो जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्या उसको पर्सनल मैच हो रहा है कि पर्सनैलिटी की नहीं हो रही है, कि टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन में और फिट बैठेगा कि नहीं, उसकी लेवल ऑफ स्किल है, नॉलेज है, वो जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसका वर्किंग एटीट्यूड क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से, और वो काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दे कैन बी क्लासीफाइड एज। एम्प्लॉय के जो करेक्टर्स जो बेस है उसका क्लासीफाइड नीचे दिया गया, देखो। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल बेस्ड डिफरेंशियल्स, second is skill based differential, gender based differentials, work behavior based and extent of supervision and experience based. Occupational based differentials फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ करेक्टर बेस में। ऑक्यूपेशनल डिफरेंशियल्स आर बेस्ड ऑन स्किल, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग टेकन बाय द एम्प्लॉय, कि ऑक्यूपेशनल के बेसिस पर कि एक एम्प्लॉय है उसने स्किल्स कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है उसने और कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग की है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। दिस में बी इंटर प्लांट, इंटर इंडस्ट्रीज एंड इंटर रीजनल आल्सो, कि वो इंटर प्लांट एक दूसरे से दूसरे प्लांट में, कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ में या कहीं दूसरे रीजन में भी उसने कहीं ये सारी चीज़ें की है कि नहीं है। इंटर प्लांट डिफरेंशियल एम्प्लॉय द डिफरेंट इन पे for the same or a similar job in the same industries, while inter-industrial differentials are for the same or similar job between industries in the same location or in the same labor market at the same time. They are the pay differences for the same kind of input. तो कि भाई एम्प्लॉय ने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में काम किया है कि नहीं है, उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट था कि क्या डिफ्रेंशिएशन थे वहाँ, एक इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्रीज़ में गए तो क्या उसकी सैलरी बेस जो वही थी, जो जॉब थी इंडस्ट्रीज में अलग अलग लोकेशन पे थी, सबके बेसिस पर मार्केट में कितना पेमेंट था, सारी चीज़ें देखी जाती है। नेक्स्ट इज स्किल बेस्ड वेज डिफ्रेंशिएशन। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं स्किल के बेस पर डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। द बेस डिफरेंस अमॉन्ग डिफरेंट डिग्री ऑफ स्किल ऑफ द वर्कर्स अपीयर इन दीज डिफरेंशियल्स। Skilled workers on average earn more than semi-skilled, unskilled and casual workers in any industries and in any state of country. Generally, companies have found it necessary to widen the skill differences to attract the requisite skill holders. तो सेमी स्किल्ड को कम मिलेगा पेमेंट, स्किल्ड पर्सन है उसको ज़्यादा वेजेस को पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, अनस्किल्ड को बिल्कुल कम होगा, फिर कैजुअल वर्कर्स है उनको बिल्कुल कम हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग स्टेट और कंट्री में अलग अलग वेजेज होते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन। जनरली सम ऑफ द जॉब में नीड ए
masculine role and some male need a feminine role for its effective performance. This consideration employ women for some roles and only men for some roles, but because of the difference in the capacity to work and the pay or base different accordingly, creating base salary differentiation. बेजेस के रोल्स अलग होते हैं और मेंस के रोल इंडस्ट्रीज में अलग अलग होते हैं, तो उनके रोल के बेसिस पर उनको अलग अलग पेमेंट दिया जाता है, अलग अलग बेजेस का डिफ्रेंशिएशन होता है कि अलग अलग जो उनके रोल, वुमेंस के रोल अलग, मेंस के रोल अलग, तो उनके रोल्स के जेंडर बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएशन होता है. नेक्स्ट इज वर्क बिहेवियर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन. The extent of efforts required to perform any task or work also vary, which necessitates WS wage and salary differentiation. Some may require manual work, some may require mixed efforts to machine and hands, and some may require automation only to be supervised or monitored. Secondly, the complexity of work also make differentiation in pay package. वर्क बिहेवियर, काम करने का काम ये है कि मशीन पे ज़्यादा काम करेगा कि मशीन के बिना भी काम, मशीन पे भी काम करेगा कि मशीन के बिना भी काम होगा, मशीन से ही ऑटोमेशन काम ज़्यादा हो रहा है कि मशीन के साथ साथ में खुद भी काम कर रहा है. इन सब के बेसिस पर वेजेस डिटर्मिनेशन होता है. साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है कि भाई वर्क में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, कठिन ज़्यादा है कि कम है, उसके बेसिस पर भी वेज का डिफरेंशियल्स होता है. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस बेस्ड डिफरेंशिएशन. The entry level wage or salary need a rise when the employee gains experience is doing that job, develops expertise and can improve the quality and productivity. This rise may vary according to the level of excellence achieved, level of degree of supervision needed, and the number of years of experience. Such differentiation are referred to as experience based differentiation or extent of supervision based differentiation. एक्सपीरियंस के बेस पे भी वेजेस में और सैलरी में डिफ्रेंशिएशन होता है. मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जब स्किल के बेस पर, ट्रेनिंग के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर वेजेस का डिफ्रेंशिएशन होता है. एक्सपीरियंस के बेस पर कैसे होता है कि भाई जो बंदा एक सेम जॉब को 10 सालों से कर रहा है और एकदम न्यू फ्रेशर बंदा उस जॉब को अभी स्टार्ट करेगा, तो किसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी? एक्सपीरियंस पर्सन को. तो एक्सपीरियंस के बेस पर भी अपना डिफ्रेंशिएशंस कर सकते हैं. नाउ इंडस्ट्रियल बेस्ड डिफ्रेंशिएशन रेफर टू द वेज और सैलरी पेमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्निकल नॉलेज or expertise required. They are paying capacity according to the size of the company and differential based in similar industries or neighboring industries. Accordingly, these can be classified as industries के बेस पर भी देखो. फर्स्ट, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज टेक्नोलॉजी यूज. इंटर इंडस्ट्रीज बेस्ड डिफ्रेंशिएशन, इंट्रा इंडस्ट्रीज बेस्ड डिफरेंशियल्स. Now first is nature of the organization. The pay package may vary because of the nature of organization, whether it is using a high-tech process, manual process, automatic process, erecting or fabrication, repairing or machining, mechanism, shop, process industries, service industry, software और IT इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो हाई टेक प्रोसेस होती है, एक होती है मैनुअल प्रोसेस होती है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पर काम कर रहा है, हाई टेक बेस है कि मैनुअल है कि ऑटोमेटिक बेस पर काम कर रहा है, और फैब्रिकेशन का काम है कि रिपेयरिंग का काम है, मैकेनिज्म का काम है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज प्रोसेस है, या सर्विस इंडस्ट्रीज़ है कि सॉफ्टवेयर है कि IT इंडस्ट्रीज. सबके बेसिस पर भी अलग अलग बेजेज होते हैं. IT इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग बेजेज होते हैं और इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग बेज होते हैं, बेस पेमेंट अलग होते हैं. प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके अलग अलग पेमेंट होते हैं. ऐसा तो नेचर होता है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बेस पर भी पेमेंट का जो पेमेंट स्केल्स होते हैं, पेमेंट पैकेज होते हैं, उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है. नेक्स्ट इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
size of the organization. The size of organization determines. The next is size of the organization. The size of organization determines its paying capacity, spend of control, budget of human resources, and competitive strength. To determine the pay package, it is also decide differentiations. ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट में, उसके छोटा है कि बड़ा है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी कंट्रोल कितना है, बजट कितना है ह्यूमन रिसोर्स पर, इसके बेसिस पर भी काम करते हैं कि पेमेंट कितना होगा. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी यूज. द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज इन ए organization may require different skill and knowledge or expertise which become a factor for determining the varying pay package. टेक्नोलॉजी यूज कितनी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा टेक्निकल वर्क्स हो रहा है कि नॉर्मली काम होगा. टेक्निकल वर्क्स में स्किल्स ज़्यादा चाहिएगी तो पेमेंट ज़्यादा होगा. नॉन टेक्नोलॉजिकल वर्क है तो उसमें वर्क स्किल्स कम चाहिएगी. इस तरीके से कि काम वेजेस का डिफ्रेंशिएशन भी होता है. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रा इंडस्ट्रीज इंटरप्लांट वेज डिफ्रेंशिएशन. In the same plant or industries, the employer may pay different compensation package based on differences in the quality of work, quality of labor, imperfection in the market, and differences in capacity of plant or machinery. Other factors which reflect base differences could be technology advancement, managerial efficiencies, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फार्म एंड एज एंड साइज ऑफ द कंपनी. तो एक फार्म के एक प्लांट के अंदर ही इंट्रा इंडस्ट्रीज इंटर प्लांट बोले तो एक इंडस्ट्रीज में ही इंट्रा इंडस्ट्री मतलब एक सेम इंडस्ट्रीज में एक दूसरे से दूसरी इंडस्ट्रीज में इंट्रा प्लांट. तो वहाँ के वर्क क्वालिटी, लेबर क्वालिटी ऑफ लेबर है, इम्परफेक्शन है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब के बेसिस पर वेजेस का डिफ्रेंशिएशन होता है. Next is inter-industries based differentiation. These differentiation arise when the workers in the same occupation and in the same area at the same time are paid different compensation package in different industry in the same location. सेम लोकेशन पर अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, उनमें क्या वेजेस डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होगा. क्योंकि देखो इंटर इंडस्ट्री डिफरेंशियल जनरली अराइज ड्यू टू द एक्सटेंस ऑफ unionization, their bargaining strength, structure of the product markets, the employer ability to pay, and the stage of development of industries, paying higher pay to expedite production. Other factors such as advancement in technology, managerial efficiency, financial strength, and age of the company influence इंटर इंडस्ट्रियल डिफ्रेंशिएशन. कि सेम लोकेशन में अलग अलग इंडस्ट्रीज है, उनमें अलग अलग बेज डिफ्रेंशिएशन होगा. यूनियन है, अलग अलग यूनियंस होंगी, अलग अलग उनकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रक्चर होगा प्रोडक्ट का, वो सब अलग अलग होगा. तो इसके बेसिस पर भी अपन वेजेस का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. वेजेस का डिफ्रेंशिएशन होता है. नाउ रीजनल बेस की बात करूँ मैं. Normally, the wage or salary differences are due to the different living standard and the working condition in the area where the industries or the business is located. The availability of manpower or the supply of to demand ratio is another factor. The regional wage differentials. In some of the cases, the workforce for the same occupation may be coming from different and neighboring location and or paid differently. रीजनल बेस अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग रीजन से स्टैंडर्ड होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड, वर्किंग कंडीशंस क्या है एरिया में, इसका बेसिस पर भी अलग अलग वेजेस डिफ्रेंशिएशन होता है. वेज और सैलरी पेमेंट ऑल्सो वरीज अकॉर्डिंग टू द geographical, regional and state economic development stage or standard of life in the area such as geographical base, state based और country based. तो बेस डिफ्रेंशिएशन कहाँ कैसे होता है, जोग्राफिकल बेस भी हो सकता है, स्टेट बेस भी हो सकता है और कंट्री बेस भी हो सकता है. फर्स्ट इज जोग्राफिकल बेस. द इकोनॉमी ऑफ द रीजन्स वरीज अकॉर्डिंग टू their geographical location and resources availability. The standard and nature of living influence the needs
और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पर्सन ऑफ दैट लोकेशन एंड शो द कंपनसेशन। कि एक जोग्राफिकल एरिया है, पूरा का पूरा जो सेम जोग्राफी है, जोग्राफिकल लोकेशन सेम है, तो उसमें जितनी इंडस्ट्रीज है उनकी लिविंग, नेचर ऑफ लिविंग कैसा है, उनकी नीड्स क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है पर्सनस वहाँ जो है, तो उसके बेसिस पर बेस डिफ्रेंशिएशंस होता है। नेक्स्ट इज स्टेट बेस्ड। Similarly, the state's economical and social standards may vary. The minimum wage concept may be different and so the varying pay packages। अलग अलग स्टेट के बेस भी अलग अलग वेज हो सकती है। जैसे दिल्ली की बात करें, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ की अलग से वेजेस होते हैं, अदर स्टेट के कम वेजेस। यूनियन टेरिटरी के कंपेरिजन में अदर स्टेट की जो वेजेस पैकेज होते हैं वो कम होते हैं। अभी मैं बिहार की बात करूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ की वेजेस कम होती है और हमारे यहाँ राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में है। और इस तरीके से कि इनमें जहाँ वेजेस की अलग अलग वेजेज है, ज़्यादा वेजेज है उनके कंपेरिजन में। तो ये क्या जो स्टेट बेस अपन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कंट्री बेस, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक नीड ऑल्सो अफेक्ट द नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट। The development stage decides the labor rates and the types of resources availability and which result is wage or salary differentiation। तो एक कंट्री के अलग अलग स्टेज, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लेबर की एबिलिटी, रिसोर्सेज की एबिलिटी, और ये सब क्या करते हैं, अलग अलग वेज और सैलरी का डिफरेंशिएशंस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपन ने डिफ्रेंशिएशन देखा कि वेजेस का और सैलरी का डिफ्रेंशिएशन के क्लासिफिकेशन किस बेस पर हो सकता है, अपन ने सारे डिस्कस किए। एम्प्लॉय के करेक्टर बेस पर, इंडस्ट्री बेस पर, रीजनल बेस, सारे डिस्कस किए बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। गुड लक, थैंक यू।